एक बार की बात है, एक अध्यापक अपने छात्रों को समझा रहे थे कि मनुष्य के हाथों में ही उसका भविष्य होता है। वो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। ये कुदरत सभी मनुष्यों को एक समान नज़रों से देखती है। प्रकृति सभी को बराबर का अवसर देती है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप अवसर का कैसे उपयोग करते हैं। अध्यापक की बातें सभी छात्र ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक छात्र ने अध्यापक से पूछा, सर, अगर ये कुदरत सबको बराबर का अवसर देती है तो लोग भाग्य को क्यों कोसते रहते हैं। अध्यापक ने छात्र के प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुना और छात्र को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। अध्यापक ने 3 कटोरे लिए और उनमें से एक में आलू, दूसरे कटोरे में अंडा और तीसरे कटोरे में चाय की पत्ती डाल दी। अब अध्यापक ने तीनों कटोरे में पानी डालकर उनको गैस पर उबालने के लिए रख दिया। सभी छात्र आश्चर्यचकित होकर अपने अध्यापक को देख रहे थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके अध्यापक ये क्या कर रहे हैं। 20 मिनट तक सभी छात्र अपने अध्यापक को देखते रहे। अध्यापक ने देखा कि उनके रखे 3 कटोरे पे अब उबाल आने लग गया है। उन्होंने उन तीनों कटोरे को गैस से नीचे उतार के रख दिया। अब अध्यापक ने एक एक करके कटोरे में रखे सामान को बाहर निकाला और सभी छात्र को ध्यान से देखने को बोला। छात्र को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। अध्यापक ने अब एक छात्र को बुलाया और कहा कि इन तीनों चीज़ों को देख के बताओ कि इसमें क्या परिवर्तन आया है। छात्र ने सबसे पहले आलू को देखा और बोला कि आलू पहले से ज़्यादा मुलायम और नरम हो गया है। अब उसने अंडे को देखा और बोला, अंडा पहले बाहर से कड़क अंदर से नरम था, पर अभी अंदर और बाहर दोनों जगह से बहुत कड़क मतलब कठोर हो गया है उबलने के बाद। अब उसने तीसरे कटोरे जो एक चाय की पत्ती थी उसे देखा और बोला कि चाय की पत्ती पानी के साथ मिलकर अब चाय बन चुकी है। अध्यापक ने अब उस छात्र को वापस अपनी सीट पे जाके बैठने को बोल दिया। अध्यापक ने अब सभी छात्रों को समझाया, हमने इन सभी चीज़ों को एक जैसी विपत्ति से गुजारा, मतलब सभी चीज़ों को समान परिस्थिति से गुजारा, पर तीनों चीज़ों ने एक परिस्थिति से गुजरने के बाद भी अलग अलग व्यवहार दिखाया। आलू जो पहले कठोर था वो उबलने के बाद नरम हो गया। अंडा जो बाहर से कड़क था अंदर से नरम था, वो उबलने के बाद कठोर कड़क हो गया। जबकि चाय की पत्ती उबलने के बाद पूरी तरह से पानी में मिलकर चाय बन गई। जिस तरह इन तीनों चीज़ों ने अपना रूप बदल लिया, ठीक उसी तरह ये बात इंसान के जीवन में भी लागू होती है। अगर परेशानी आई तो कोई इंसान ऐसा होगा जो परेशानी से तुरंत हार मान लेता है, ज़रा भी धैर्य नहीं रखता, पेशेंस नहीं रखता। और दूसरा इंसान ऐसा होता है कि परेशानी आई तो उसका डट के मुकाबला करता। और तीसरा इंसान ऐसा होता है जब उसे परेशानी आई तो उसने धैर्य भी रखा, डट के मुकाबला भी किया और उस परेशानी से पूरी तरीके से बाहर निकला। तो ये जीवन है, ये जीवन में हमें परेशानी आने वाली है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा जीवन एक तरीके का रहेगा, कभी भी कुछ भी हमें तकलीफ़ नहीं होगी, तो ये गलत बात है। चाहे पैसे वाला होने दो, चाहे गरीब होने दो, चाहे मिडिल क्लास होने दो, सबकी ज़िंदगी में अलग अलग तरीके से तकलीफ़ आती है। हमें तैयार रहना है हर तकलीफ़ के लिए कि अगर हमारे ऊपर कोई भी तकलीफ़ आती है तो हम उस तकलीफ़ का धैर्य रखकर मुकाबला करेंगे और उस तकलीफ़ में से बाहर निकल जाएंगे, उस तकलीफ़ के सामने हारेंगे नहीं। और अध्यापक ने आखिर में कहा, भाग्य को कोसना या भाग्य के भरोसे रहना, ये चीज़ दिमाग से निकाल कर मेहनत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। होप ये कहानी से आपने कुछ सीखा हो। आपको अगर टाइम मिला तो एक बार मेरे चैनल पर जाना, मेरे चैनल पर दूसरे वीडियोस देखना, और अगर आपको वो भी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। जो आखिर में मैं हमेशा कहता हूँ, अपने शरीर के लिए थोड़ी एक्सरसाइज करो, जॉगिंग वॉकिंग, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। माँ बाप की सेवा करना, आपसे जितना हो सके लोगों की मदद करना, प्रेयर करना,
तो देखना आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।